वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल लर्न मैथ क्लियरली। तो आप हर मैथमेटिक्स की ABCD को समझ सकें, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स आपके लिए पेन ना क्रिएट करें, आप मैथमेटिक्स को एंजॉय कर सकें। इस पर्पज से हमने इस प्लेटफॉर्म पे थोड़ा सा वर्क करा आपके लिए। एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, जैसे थंबनेल में आपको दिख रहा होगा लखनऊ यूनिवर्सिटी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, तो अगर अदर स्टूडेंट्स लेक्चर को देख रहे हैं तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। लखनऊ यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स को बेनिफिट ये है कि यहाँ पे हम लोग अंडर ग्रेजुएट मैथमेटिक्स डिस्कस कर रहे हैं और यूजी लेवल पे जो अपनी वो प्रकाशन केंद्र की बुक फॉलो करते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वहाँ पे जिस सीक्वेंस में कंटेंट दिया है इस लेक्चर सीरीज में उनको उसी सीक्वेंस में चीज़ें मिल जाएंगी। तो एल स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट ये है कि उनको चीज़ें सीक्वेंस में मिल जाएंगी, अदर स्टूडेंट्स के लिए सीक्वेंस नहीं होगा। बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स आप सभी के लिए इक्वली यूजफुल हैं, ठीक है। और मैं अपने हर लेक्चर में, जैसे चैनल का नाम भी है लर्न मैथ क्लियरली, तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको मैथमेटिक्स क्लियर हो, आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें क्लियर हों। इस पर्पज से मैं बार बार डिस्क्रिप्शन में लिंक भी देता हूँ प्लेलिस्ट की, और मैं चैनल से भी आप विजिट कर सकते हो। मैं आपको 2 लेक्चर सीरीज, वैसे तो साइलो थ्योरी, कॉन्जुगेसी, ऑटोमॉर्फिज्म, ढेर सारी बातें हो चुकी हैं, प्लेलिस्ट में आपको अलग अलग लेक्चर सीरीज मिल जाएंगी। लेकिन 2 लेक्चर सीरीज जिनके नाम मैंने स्क्रीन पे लिखे हैं, ये मैं आपसे हर लेक्चर में सजेस्ट करता हूँ कि आप ज़रूर देखिए। एक बेसिक्स की लेक्चर सीरीज आप ज़रूर विजिट करिए। क्यों इसको विजिट करिए? क्योंकि अलजेब्रा स्टार्ट करने से पहले सेट, रिलेशन, बाइनरी ऑपरेशन, कार्टेशियन प्रोडक्ट, होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, जो सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस थी जो आपको अलजेब्रा स्टार्ट करने से पहले जानना चाहिए, वन वन फंक्शन, वन टू फंक्शन, वो सब बेसिक्स की लेक्चर सीरीज में है। तो ये वाली लेक्चर सीरीज आप जरूर विजिट करेंगे। दूसरी एक और लेक्चर सीरीज है नॉलेज कैप्सूल के नाम से। इसको मैं इसलिए आपको सजेस्ट करता हूँ देखने के लिए, क्योंकि जैसे मैं ऑटोमॉर्फिज्म पढ़ा रहा हूँ, साइलो थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, और बीच में प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का काम पड़ गया, साइक्लिक ग्रुप क्या है, क्लाइन बिफोर ग्रुप क्या है, ऐसे जो एडिशनल मैथमेटिकल टूल्स होते हैं उनके लिए आपकी ये नॉलेज कैप्सूल वाली लेक्चर सीरीज परफेक्ट है। तो आप ये दोनों लेक्चर सीरीज जरूर देखेंगे। इसके अलावा अदर लेक्चर सीरीज भी वहाँ पे हैं, उसको आप देख सकते हैं। अगर प्रेजेंट लेक्चर सीरीज की बात करें जिस पे आज काम हो रहा है, तो हम लोग रिंग थियरी की लेक्चर सीरीज प्रेजेंट में डिस्कस कर रहे हैं। आज आप रिंग थियरी का लेक्चर देख रहे हैं। प्रीवियस में कई लेक्चर्स हो चुके हैं इस सीरीज में। रिंग थियरी के लेक्चर सीरीज में अभी तक कई चीज़ें हो चुकी हैं, रिंग की डेफिनेशन, एग्जांपल्स, स्पेशल रिंग्स, ये सारी बातें हो चुकी है। अगर जस्ट प्रीवियस लेक्चर की बात करें, रिंग थियरी में जस्ट प्रीवियस लेक्चर की बात करें, तो वहाँ पे हम लोगों ने प्रॉपर्टीज देखी थी रिंग होमोमॉर्फिज्म की। जस्ट प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने रिंग होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टीज डिस्कस करी थी। और आज आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, हम लोग इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं रिंग थियरी का, आइडियल्स। ये आपको दिख रहा होगा, आइडियल्स। तो जैसे मेरी आदत है, मैं ग्रुप थियरी को, जो आपको मैंने ग्रुप थियरी पढ़ाई है, उसको कोरिलेट करके चल रहा हूँ रिंग थियरी से, ठीक है। रिंग थियरी से कोरिलेट कर रहा हूँ ग्रुप थियरी को। तो ग्रुप थियरी में मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाई थी, नॉर्मल सब ग्रुप का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। वैसे हर जगह पॉसिबल नहीं कि अपने हर लेक्चर में मैं चीज़ों को रिवाइज कर सकूँ, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बस इतना रिकॉल करा दूँ कि जैसे ग्रुप थियरी में मैंने आपको नॉर्मल सब ग्रुप्स पढ़ाए थे, ग्रुप थियरी में मैंने आपको नॉर्मल सब ग्रुप्स पढ़ाए थे, ठीक उसी तरह पे रिंग थियरी में आपके आइडियल्स होते हैं। रिंग थियरी में आपके ये आइडियल्स होते हैं। अगर ग्रुप थियरी में नॉर्मल सब ग्रुप क्या है आपको समझना है, तो आप बेसिक्स की लेक्चर सीरीज विजिट कर लेंगे, या नॉलेज कैप्सूल की, उन दोनों में से आपको मिल जाएगा। तो जैसे ग्रुप थियरी में आपकी नॉर्मल सब ग्रुप्स होते हैं, वैसे यहाँ पे रिंग थियरी में आइडियल्स होते हैं। जरा हम आइडियल्स को क्लियर करें उससे पहले एक बार आपको जल्दी से रिवाइज करा देते हैं रिंग की डेफिनेशन। मैंने आपको पढ़ाया है रिंग थ्योरी के लेक्चर सीरीज में कि अगर आर कोई नॉन एम्प्टी सेट है और इसके साथ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, 2 बाइनरी ऑपरेशन है, तो ये आपका अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है। और ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर आपका रिंग फॉर्म करता है अगर मेरी 3 बातों को फुलफिल करे। आर अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप हो, दूसरी बात यह है कि आर अंडर मल्टीप्लिकेशन सेमी ग्रुप हो, और तीसरी प्रॉपर्टी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव लार्ज। तो अगर ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर 3 बातों को फुलफिल करे तो रिंग होता है। ये मैं आपको जस्ट केवल रिवाइज करा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। रिंग थियरी में मैंने आपको ये बता रखा है रिंग की डेफिनेशन। अब अगर इतनी सारी बातें करने के बाद हम आइडियल्स पे आए, तो आइडियल्स की डेफिनेशन मैं रीड करता हूँ, देन आफ्टर आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। नॉन एम्प्टी सबसेट यू, मतलब कोई नॉन एम्प्टी सबसेट यू आपका है, कहाँ का, रिंग का, ऑफ अ रिंग आर, मतलब रिंग का कोई नॉन एम्प्टी सबसेट यू इज सेट टू बी एन आइडियल ऑफ आर, मतलब उसको आइडियल बोल दिया जाएगा रिंग का। कब कब अगर वो 2 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे। वो 2 प्रॉपर्टीज क्या देख लेते हैं। पहली ये है कि यू को, आपका यू इज अ सब ग्रुप ऑफ आर, मतलब यू को रिंग का सब ग्रुप होना पड़ेगा। और ऑपरेशन भी स्पेसिफाई कर दिया, आपको पता है ना, आपको याद होगा आपके रिंग में 2 ऑपरेशन होते हैं, एडिशन, मल्टीप्लीकेशन। तो सब ग्रुप किसके रिस्पेक्ट में हो, सब ग्रुप किसके रिस्पेक्ट में हो, देखिए
यू जो नॉन एम्प्टी सेट है, जो नॉन एम्प्टी सबसेट है रिंग का, जो आइडियल होने जा रहा है, उसको सबसे पहले तो रिंग का सब ग्रुप होना होगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, मतलब एडिशन वाले बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में उसको सब ग्रुप बनना पड़ेगा। और दूसरी प्रॉपर्टी जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, आइडियल्स की कैटेगरी को आगे चल के डिफाइन करती है, दूसरी प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ द रिंग, मतलब फॉर एवरी आर, स्मॉल आर बोले तो रिंग के एलिमेंट्स हैं ये, जनरल एलिमेंट, तो फॉर एवरी एलिमेंट्स ऑफ द रिंग एंड यू, ये स्मॉल यू से डिनोट करा है नॉन एम्प्टी सबसेट्स के एलिमेंट्स को, ठीक है, जिसको आप कंसीडर कर रहे हैं। अगर क्या हो जाए कि ये आर डॉट यू और यू डॉट आर आपके नॉन एम्प्टी सबसेट को बिलोंग करने लगे, तो वो सबसेट आपका आइडियल हो जाता है। देखिए ये तो बुकिश डेफिनेशन हो सकता है आपको कम समझ में आई हो, अब जरा मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ इसको। यहाँ पे अगर आइडियल्स को समझने की कोशिश करें, बुक की जो डेफिनेशन थी वो मैंने रीड कर दिया आपके सामने। अब अगर आइडियल्स को समझने की कोशिश करें तो देखिए, बोला ये जा रहा था वहाँ आपसे कि आपके पास एक रिंग आर है, आपके पास एक रिंग आर है। अभी मैं अपने हर लेक्चर में बोलता हूँ, अगर मैं रिंग आर बोलूँ तो आपके ब्रेन में तुरंत ये ऑपरेशन आ जाना चाहिए। रिंग तो पूरा का पूरा ऐसे होता है, अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, तीन बातों को आपकी मानता होता है। लेकिन जब भी बुक्स में मिलेगा या लोग बोलेंगे तो बोलेंगे आर इज अ रिंग, तो आप वहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे कि ऑपरेशन क्या है, ऑपरेशन आपको स्पेसिफाई होता है, तो हमेशा यही बोला जाएगा आर इज अ रिंग। तो अगर आपके पास आर कोई रिंग है, आइडियल्स का कॉन्सेप्ट बता रहे हैं आपको, अगर आपके पास आर कोई रिंग है तो आइडियल होने के लिए उस रिंग के पास अगर कोई एक सबसेट, नॉन एम्प्टी सबसेट यू है, क्या बोला, जो रिंग आपका है, रिंग के पास एक नॉन इम्प्टी सबसेट यू है, ये आपका नॉन इम्प्टी सबसेट यू है। अभी क्या करते हैं, रिंग के एलिमेंट्स को, जनरल एलिमेंट को ऐसे स्मॉल आर से दिखा देते हैं। रिंग में ढेर सारे एलिमेंट होंगे, उन सबको स्मॉल R1 R2 R3 ऐसे ले सकते हैं, तो स्मॉल आर से दिखा देते हैं। और ऐसे ही ये टर्मिनोलॉजी है कि आपका यू नॉन इम्प्टी सबसेट है, तो इसके एलिमेंट्स को यू से दिखा दे रहे हैं, स्मॉल यू से, जैसे इसमें स्मॉल आर से दिखा दिया वैसे स्मॉल यू से दिखा दिया। अभी करने वाली ये है, ये जो ना आपका रिंग है, रिंग के पास एक नॉन इम्प्टी सबसेट यू है। ये नॉन इम्प्टी सबसेट जो यू है, अगर ये मेरी दो बातों को माने, अगर ये मेरी दो बातों को माने तो ये आपका रिंग का आइडियल बन जाएगा, रिंग का आइडियल बन जाएगा, ठीक है। आइडियल्स का एक अपना कॉन्सेप्ट है रिंग थियरी में, आगे इसको लेके कई सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डेवलप होते हैं, दैट्स वाई कि आपको सिखाया जा रहा है आइडियल की डेफिनेशन। तो डेफिनेशंस को आप अलजेब्रा में एज इट इज प्रणाम करेंगे। डेफिनेशन जो होती है वो कॉन्स्टिट्यूशन का रोल प्ले करती हैं, तो आप इसमें इफ एंड बट नहीं कर सकते हैं। आइडियल्स की डेफिनेशन जो आपको सिखाई जा रही, जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन, वो आपको एज इट इज एक्सेप्ट करनी होती है, ठीक है। मैथमेटिकल डेफिनेशंस के केस में आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो जो मैं डेफिनेशन यहाँ आपको डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको आप एज इट इज समझने की कोशिश करेंगे। प्रूफ्स होते हैं, लॉजिक्स होते हैं, वहाँ पे आप कुछ कर सकते हैं, लेकिन डेफिनेशन जो मैथमेटिकल होती है उनको एज इट इज एक्सेप्ट करना होता है। तो यहाँ पे आइडियल्स में आपको बता रहा था, अगर आपके पास ये रिंग कोई आर है और इसके पास नॉन एम्प्टी सबसेट यू है, कैपिटल यू, तो रिंग के एलिमेंट्स को स्मॉल आर से दिखा दिया और ये नॉन एम्प्टी सबसेट के एलिमेंट को स्मॉल यू से दिखा दिया। ये मेरी दो बातों को माने, अगर ये यू जो है नॉन एम्प्टी सबसेट, ये मेरी दो बातों को माने तो आइडियल हो जाएगा। वो दो बातें ये हैं कि आपका जो नॉन एम्प्टी सबसेट यू है ना, ये एडिशन के रिस्पेक्ट में सब ग्रुप बन जाए। यू जो नॉन एम्प्टी सबसेट है, ये एडिशन के रिस्पेक्ट में सब ग्रुप बन जाए। क्या बन जाए? सब ग्रुप बन जाए। और दूसरी प्रॉपर्टी ये है, सब ग्रुप किसका किसका सब ग्रुप बन जाए। देखिए जब मैंने रिंग बोला तो पक्की बात है, रिंग के पास्टुलेट से आर अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप हो जाएगा, आर अंडर मल्टीप्लिकेशन सेमी ग्रुप हो जाएगा और डिस्ट्रीब्यूटिव लाज होल्ड करने लगेंगे। तो पक्की बात है, जो रिंग वाला नॉन एम्प्टी सबसेट आर है, एडिशन के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप तो फॉर्म कर ही रहा है। अभी इसी आर के पास एक नॉन एम्प्टी सबसेट यू है और यू एडिशन के रिस्पेक्ट में सब ग्रुप फॉर्म करे, मतलब रिंग का सब ग्रुप बन जाए, ठीक है। और दूसरी बात, यू आपका ये फॉलो करे, यहाँ मैं रफ कर देता हूँ ये चीज़ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि ये क्या है। दूसरी बात ये मेरी ये माने, यू जो है आपका, पहली बात तो ये माने कि ये सब ग्रुप हो जाए, और दूसरी बात ये मेरी ये माने कि फॉर एवरी एलिमेंट आर, मतलब रिंग के सारे जनरल एलिमेंट्स, मतलब सारे एलिमेंट्स के लिए, एंड फॉर एवरी एलिमेंट यू, मतलब सबसेट के सारे एलिमेंट्स के लिए और रिंग के सारे एलिमेंट्स के लिए, एक कंडीशन ये हो जाए कि अगर कोई जनरल एलिमेंट यू आर से कंपोज करा जाए, चाहे लेफ्ट चाहे राइट से, यू आर या फिर आर यू, ये यू स्मॉल आर जो है जनरल एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब आपसे ये बोला जा रहा है कि अगर रिंग के किसी भी एलिमेंट को इस नॉन एम्प्टी सबसेट के एलिमेंट से कंपोज करें, इधर फ्रॉम लेफ्ट और फ्रॉम राइट,
तो वो जो न्यूली बॉर्न एलिमेंट आए, जो कंपोजिशन का रिजल्ट आए, वो आपका इस नॉन एम्प्टी सबसेट को बिलोंग करना चाहिए। ये यू आर या आर यू, यहाँ पे आर और यू ये सब जनरल एलिमेंट्स हैं, यानी कि रिंग का कोई भी एलिमेंट हो, ये अगर इस सबसेट के एलिमेंट के साथ कंपोज हो रहा है तो वो सबसेट में ही बिलोंग करने लगेगा। मतलब कि आर कोई भी रिंग का एलिमेंट है, अगर ये नॉन एम्प्टी सबसेट जो है उसके एलिमेंट के साथ कंपोज होगा तो कैपिटल यू को बिलोंग करने लगे। कैपिटल यू बोले तो नॉन एम्प्टी सबसेट को बिलोंग करने लगे। ऐसे कंडीशन में ये यू जो नॉन एम्प्टी सबसेट है ये आइडियल बोला जाता है, ये आपका आइडियल बोला जाता है। अच्छा, यहाँ पे जो दूसरी प्रॉपर्टी है इसके बेस पे आइडियल्स के दो टाइप बोले जाते हैं। जो दूसरी प्रॉपर्टी यहाँ पे बोली गई इसके बेस पे, ये आपके पास एक रिंग है, रिंग के पास नॉन एम्प्टी सबसेट यू है, और यू के साथ स्पेशलिटी क्या है कि यू अंडर एडिशन सब ग्रुप फॉर्म कर रहा है, और दूसरी स्पेशल प्रॉपर्टी ये यू के पास है कि वो रिंग के किसी भी एलिमेंट फॉर एवरी एलिमेंट आर बिलोंग्स टू द रिंग, मतलब रिंग के किसी भी एलिमेंट के साथ अगर इस नॉन एम्प्टी सबसेट का कोई भी एलिमेंट कंपोज कराया जाए ईदर फ्रॉम लेफ्ट और फ्रॉम राइट, मतलब यू डॉट आर करिए आर डॉट यू करिए, तो जो ये रिजल्टेंट यू डॉट आर या आर डॉट यू आए ये आपका बिलोंग करे नॉन एम्प्टी सबसेट यू में बिलोंग करे। इसके बेस पे दो टाइप्स डिफाइन करे जाते हैं। अगर ये जो रिंग का एलिमेंट है, जो रिंग का जनरल एलिमेंट है, अगर ये राइट साइड से बिलोंग कर रहा है, राइट साइड से कंपोज हो रहा है तो इसको बोलते हैं राइट आइडियल, और अगर लेफ्ट साइड से कंपोज हो रहा है तो बोलते हैं लेफ्ट आइडियल। तो यहाँ से दूसरी प्रॉपर्टी के बिहाफ पे लेफ्ट और राइट आइडियल्स भी डिफाइन किए जा सकते हैं। ये आइडियल्स की जो दूसरी वाली प्रॉपर्टी है कुछ इस तरीके भी लोग डिफाइन करते हैं कि जैसे यहाँ पे रिंग का कोई एलिमेंट, आपने जनरल एलिमेंट कोई भी लिया और रिंग के किसी भी एलिमेंट को आप जब इस नॉन एम्प्टी सबसेट के एलिमेंट से कंपोज करते हैं तो रिजल्टेंट जो यू डॉट आर या आर डॉट यू बन के आता है वो हमेशा इसी नॉन एम्प्टी सबसेट में बिलोंग करता है, यानी इसके पास सॉल्विंग प्रॉपर्टी है। ये किसी भी रिंग के किसी भी एलिमेंट के साथ अगर ये अपने एलिमेंट को कंपोज करवाता है तो उसको निगल जाता है, इसको बोलते हैं सॉल्विंग प्रॉपर्टी। तो आइडियल को इस तरीके से भी डिफाइन करते हैं कि रिंग के सारे एलिमेंट्स को वो निगल जाता है, अपने में कंटेन कर लेता है। रिंग के सारे एलिमेंट्स, अगर कोई भी एलिमेंट इस नॉन एम्प्टी सबसेट के एलिमेंट के साथ कंपोज हो गए तो जो न्यूली बॉर्न एलिमेंट आएगा, जो नया रिजल्टेंट कंपोजिशन के बाद आपका एलिमेंट बनेगा, वो इस सबसेट में बिलोंग करने लगता है। और पहली प्रॉपर्टी तो सिंपल है कि आपका यू अंडर एडिशन सब ग्रुप हो, तो अगर कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट सब ग्रुप बन जाए और दूसरी ये सॉल्विंग प्रॉपर्टी यानी कि रिंग के सारे एलिमेंट को निगलने लगे, सारे एलिमेंट का कंपोजिशन अपने में बिलोंग करवाने लगे, तो वो नॉन एम्प्टी सबसेट आपका क्या हो जाता है, आइडियल हो जाता है। अब डिपेंड करता है वो लेफ्ट है कि राइट है। अगर लेफ्ट साइड से रिंग के एलिमेंट को कंपोज कर रहे हो तो लेफ्ट आइडियल है, अगर राइट साइड से कर रहे हो तो राइट आइडियल है। इस बिहाफ पे दो अलग अलग आइडियल्स भी डिफाइन किए जा सकते हैं। अब जरा आते हैं वो जो बुक इस लैंग्वेज लिखी थी उसको जरा एक बार रीड कर, यहाँ पे लैंग्वेज जो लिखी थी उसको रिपीट करते हैं जरा, ये लैंग्वेज देखते हैं। आइडियल्स की डेफिनेशन आपको ऐसे डिफाइन मिलती है कि अ नॉन एम्प्टी सबसेट यू ऑफ अ रिंग आर, मतलब रिंग के पास एक नॉन एम्प्टी सबसेट यू है जैसे डिफाइन करा अभी, वो आइडियल हो जाएगा आपका रिंग का अगर दो बातों को फुलफिल करे। पहली बात यही होती है कि यू इज अ सब ग्रुप ऑफ रिंग आर विद रिस्पेक्ट टू द एडिशन, मतलब वो एडिशन के रिस्पेक्ट में सब ग्रुप बन जाए जो आपको मैंने बताया अभी। और दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ द रिंग, फॉर एवरी स्मॉल आर बिलोंग टू द रिंग एंड जनरल एलिमेंट्स ऑफ द नॉन एम्प्टी सबसेट, ये आर डॉट यू या यू डॉट आर, ये जो कंपोजिशन के बाद एलिमेंट है ये आपका यू को बिलोंग करने लगे। तो जो आपका ऐसा स्पेशल फीचर्स को कंटेन करने वाला नॉन एम्प्टी सबसेट यू है जो कि सब ग्रुप फॉर्म कर रहा है एडिशन के रिस्पेक्ट में, और इसके अलावा सॉल्विंग प्रॉपर्टी है, मतलब रिंग के सारे एलिमेंट को निगल जा रहा है, उसको आप बोलते हो कि वो आइडियल है, वो आपका रिंग का आइडियल कहलाता है। और ग्रुप थियरी में सेम इसी तरह आपने नॉर्मल सब ग्रुप पढ़ा था, जो ग्रुप थियरी में नॉर्मल सब ग्रुप का बिहेवियर है वही यहाँ पे रिंग थियरी में आइडियल्स का बिहेवियर है। और एक चीज़ यहाँ पे बता सकते हैं कि दीज आर ऑफ टू टाइप्स, किस बेस पे आप टाइप्स डिफाइन करते हो, जो सेकंड प्रॉपर्टी है इसी के बिहाफ पे टाइप्स डिफाइन होते हैं। इफ आर डॉट यू बिलोंग्स टू द नॉन एम्प्टी सबसेट यू, मतलब आइडियल को बिलोंग कर रहा है, तो अगर लेफ्ट से आपने आर को कंपोज करा है, जो रिंग का एलिमेंट है उस पर ध्यान देंगे, अगर रिंग का एलिमेंट आपका लेफ्ट से कंपोज हो रहा है तो उसको बोलते हैं लेफ्ट आइडियल। और अगर यू डॉट आर की बात करते, मतलब आपका रिंग का एलिमेंट राइट से कंपोज होता तो उसको राइट आइडियल बोल देते। तो आइडियल की डेफिनेशन क्लियर हो गई और आइडियल के दोनों टाइप क्लियर हो गए। कुछ रिमार्क की बात कर लेंगे, जैसे ग्रुप थियरी में सब ग्रुप की बात करते थे,
तो हम लोग वहाँ पे प्रॉपर और इम्प्रॉपर डिफाइन करते थे, प्रॉपर और इम्प्रॉपर डिफाइन करते थे। वैसे यहाँ पे आइडियल्स के केस में प्रॉपर आइडियल्स हो सकते हैं, इम्प्रॉपर आइडियल्स हो सकते हैं। तो रिमार्क में देखते हैं जरा। पहला पॉइंट यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि द टू आइडियल्स ऑफ अ रिंग आर one R itself and the second one is the zero only is said to be improper ideals of R। देखिए, किसी भी रिंग के पास दो आइडियल हमेशा होते हैं, कोई भी रिंग आपका हो उसके पास दो आइडियल हमेशा होते हैं और वो दोनों आपके इम्प्रॉपर बोले जाते हैं। देखिए कौन से वो दो आइडियल्स हैं। रिंग के पास ये दो आइडियल्स हमेशा होते हैं और ये इम्प्रॉपर बोले जाते हैं। आपका कोई भी रिंग अगर आर है, कोई भी रिंग आर है, तो इसके पास एक सबसेट यू तो वो होता है जो केवल जीरो एलिमेंट्स को कंटेन करे। एक सबसेट यू आप ऐसे डिफाइन कर लीजिए जो केवल जीरो एलिमेंट को कंटेन करे, रिंग की एडिटिव आइडेंटिटी को बोले तो जीरो एलिमेंट को। तो ये जो नॉन एम्प्टी सबसेट यू है ना, केवल जीरो एलिमेंट को कंटेन कर रहा है। ये छोटा स्मॉलेस्ट सबसेट है और ये खुद में एक आइडियल फॉर्म करता है। यानी ये नॉन एम्प्टी सबसेट जो केवल जीरो एलिमेंट को कंटेन कर रहा है, ये भी रिंग के लिए आइडियल फॉर्म करता है। आइडियल फॉर्म करने की बात क्या है? पहली बात तो इसको अंडर एडिशन ग्रुप फॉर्म करना होगा और दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि रिंग के किसी भी एलिमेंट को अगर आप इससे कंपोज करिए, मल्टीप्लाई करिए, तो वो निगल जाए एलिमेंट को। यानी कि रिंग के किसी भी एलिमेंट से अगर आप मल्टीप्लाई करिए इस नॉन एम्प्टी सबसेट के एलिमेंट को, आइडियल के एलिमेंट को, तो वो उसका रिजल्टेंट जो आएगा वो आइडियल के एलिमेंट को ही बिलोंग करेगा। जरा चेक भी कर सकते हैं आप, यहाँ पे इस नॉन एम्प्टी सबसेट में एक ही एलिमेंट है जीरो। रिंग का कोई भी एलिमेंट अगर आप आर लेते हैं और उसको जीरो से मल्टीप्लाई करते क्या आएगा? जीरो आएगा। यानी कि रिंग के सारे एलिमेंट्स का रिजल्टेंट, रिंग के सारे एलिमेंट को आप कंपोज करिए यहाँ के एलिमेंट से, तो रिजल्टेंट आपका उसी नॉन एम्प्टी सबसेट यानी कि जीरो एलिमेंट कंटेन करने वाले सबसेट में बिलोंग करेगा। तो ये आइडियल हो जाता है। और बोला जाता है कि किसी भी रिंग के पास ये जीरो एलिमेंट वाला किसी भी रिंग के पास ये एक अकेला एलिमेंट, जीरो एलिमेंट कंटेन करने वाला जो सबसेट यू है, ये हमेशा आइडियल बनने को तैयार होता है। और इसके अलावा एक और केस है, अगर यू आपका पूरा का पूरा रिंग ही हो जाए। देखिए, एक आइडियल तो ये हमेशा रेडी रहता है आपके लिए, और दूसरा ये होता है कि जैसे ये रिंग आर है और रिंग आर के ही इक्वल, मतलब रिंग आर को ही सबसेट यू ले लिया जाए, रिंग आर है और रिंग आर को ही सबसेट यू ले लिया जाए, तो ऐसे केस में भी जो पूरा का पूरा आपका सेट खुद का सबसेट होता है ना, ये तो सेट थ्योरी में डेफिनेशन आपको पता होगी प्रॉपर्टी कि सेट खुद का सबसेट होता है। तो रिंग जो आर है इसको अगर खुद एज ए सबसेट यू ले लिया जाए तो ये वाला यू सबसेट जो है ये भी आइडियल फॉर्म करता है। तो दो आइडियल्स आपकी रिंग के पास हमेशा होते हैं, एक ये जीरो एलिमेंट को कंटेन करने वाला आइडियल और दूसरा पूरा का पूरा रिंग खुद। तो रिंग खुद का एक आइडियल होती है और सिंगल जीरो एलिमेंट को कंटेन करने वाला सबसेट भी आइडियल फॉर्म करता है। इन दोनों आइडियल्स को इम्प्रॉपर आइडियल बोलते हैं। इन दोनों आइडियल्स को इम्प्रॉपर आइडियल बोलते हैं। किसी भी रिंग के पास ये दोनों आइडियल्स हमेशा होते हैं और इनको बोलते हैं इम्प्रॉपर आइडियल। इसके अलावा, इन दोनों के अलावा, यानी रिंग खुद का एक आइडियल होता है जिसको इम्प्रॉपर आइडियल बोलते हैं, इसके अलावा जीरो एलिमेंट को कंटेन करने वाला नॉन एम्प्टी सबसेट भी आइडियल बनता है। इन दोनों के अलावा जितने भी अदर आइडियल्स होंगे उनको प्रॉपर आइडियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उनको प्रॉपर बोलेंगे। ये दोनों हमेशा इम्प्रॉपर कहलाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। अच्छा, यहाँ पे ये दोनों जो इम्प्रॉपर आइडियल्स हैं जो हमेशा रिंग के पास होते हैं, इनका नाम भी दिया गया है कि कोई भी रिंग अपना खुद का आइडियल फॉर्म करती है और जीरो एलिमेंट वाला जो सेट है ये भी आइडियल फॉर्म करता है। इन दोनों को इम्प्रॉपर बोलते हैं। लेकिन इसके अलावा ये जो रिंग खुद का आइडियल होती है इसको बोलते हैं यूनिट आइडियल। जो रिंग खुद का आइडियल फॉर्म करती है इसको बोलते हैं यूनिट आइडियल, और जो दूसरा केवल जीरो एलिमेंट को कंटेन करने वाला आइडियल होता है इम्प्रॉपर आइडियल, उसको बोलते हैं नल आइडियल। तो अगर लैंग्वेज में बोलें तो ये रिंग जो खुद का आइडियल फॉर्म करती है, खुद का आइडियल होती है, और ये केवल सिंगलटन सेट जो जीरो एलिमेंट को कंटेन करने वाला होता है, जीरो एलिमेंट वाले को नल आइडियल बोलते हैं और पूरे के पूरे रिंग वाला जो आइडियल होता है उसको बोलते हैं यूनिट आइडियल। तो किसी भी रिंग के पास यूनिट आइडियल और नल आइडियल, दो इम्प्रॉपर आइडियल्स हमेशा होते हैं। और इसके अलावा दोनों इम्प्रॉपर आइडियल्स के अलावा जो अदर आइडियल्स एग्जिस्ट करते हैं उनको बोलते हैं आप प्रॉपर आइडियल।
उनको बोलते हैं प्रॉपर आइडियल। अब यहाँ पे फिर से एक एनालॉगस कॉन्सेप्ट आप देख सकते हैं, जैसे ग्रुप थ्योरी में आपको पढ़ाया था, अभी स्टार्टिंग में मैंने आपसे बोला कि नॉर्मल सब ग्रुप्स का जो रोल है ग्रुप थ्योरी में जो नॉर्मल सब ग्रुप्स का रोल है वही रिंग थ्योरी में आइडियल्स का है। तो ग्रुप थ्योरी में आपको पढ़ाया था कि अगर किसी भी ग्रुप के पास नॉर्मल सब ग्रुप, कोई भी प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप ना हो तो वो ग्रुप आपका सिंपल हो जाता था। उस ग्रुप को एक टैग लगाते थे, उसका नाम देते थे सिंपल ग्रुप। किसी भी ग्रुप के पास अगर प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट ना करे तो वो सिंपल ग्रुप हो जाता था। ठीक उसी तरीके रिंग थ्योरी में आपसे कहा जा रहा है तीसरे पॉइंट में कि अगर अ रिंग हैविंग नो प्रॉपर आइडियल्स, आइडियल्स नॉर्मल सब ग्रुप के तरीके बिहेव करते हैं रिंग थ्योरी में, तो अगर किसी रिंग के पास कोई प्रॉपर आइडियल नहीं एग्जिस्ट करे, दो इम्प्रॉपर आइडियल तो हमेशा उसके पास होंगे, एक यूनिट आइडियल और एक नल आइडियल। अगर यूनिट आइडियल और नल आइडियल के अलावा मतलब कि प्रॉपर आइडियल, अगर किसी रिंग के पास कोई प्रॉपर आइडियल एग्जिस्ट ही ना करे तो वो रिंग आपकी सिंपल रिंग कही जाती है। उस रिंग को कैसा बोलते हैं? उस रिंग को सिंपल रिंग बोलते हैं। और ग्रुप थ्योरी में आपको याद होगा, ग्रुप थ्योरी में अगर किसी भी ग्रुप के पास प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप ना एग्जिस्ट करे तो उसको बोलते थे वो सिंपल ग्रुप है। ठीक उसी तरीके रिंग थ्योरी में अगर प्रॉपर नॉर्मल आइडियल ना एग्जिस्ट करे तो उसको सिंपल रिंग बोलते हैं। ये एनालॉगस कॉन्सेप्ट रिंग थ्योरी और ग्रुप थ्योरी का है। मैं कोशिश करता हूँ कोरिलेट करूँ ताकि आपको ग्रुप थ्योरी और रिंग थ्योरी साथ साथ तैयार हो जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक जरा देखते हैं। करते हैं, वीडियो की लेंथ हो गई है तो ऐसा करते हैं कि फिर नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करेंगे, उसमें आगे चीज़ें प्रोसीड करेंगे। आज आपने आइडियल्स का कॉन्सेप्ट सीखा, और देखा आपने जैसे ग्रुप थ्योरी में जैसे आपके नॉर्मल सब ग्रुप्स होते थे, ठीक वैसे उसी तरीके रिंग थ्योरी में आपके आइडियल्स होते हैं। एक बार फिर से मैं समराइज कर दूं, आइडियल्स में मैंने आपको ये क्या पढ़ाया। मैंने आपको आज के लेक्चर में आइडियल्स में पढ़ाया कि अगर कोई रिंग आपके पास आर है और इसके पास एक नॉन एम्प्टी सबसेट यू है, यू आपका क्या करे, यू अंडर एडिशन सब ग्रुप बन जाए रिंग का। और दूसरी बात यह है कि यू जो आपका है ये रिंग के सारे एलिमेंट्स को निगल जाए, सॉलो कर जाए, यानी कि रिंग के सारे एलिमेंट्स, अगर कोई जनरल एलिमेंट आ रहा है, रिंग के सारे एलिमेंट्स को अगर आप इस आइडियल के एलिमेंट के साथ कंपोज करेंगे ना, यू डॉट आर या आर डॉट यू करेंगे, तो जो रिजल्टेंट आपका आए मल्टीप्लिकेशन का वो इसी नॉन एम्प्टी सबसेट में बिलोंग करे, तो ये सबसेट आपका आइडियल हो जाता है। और एक चीज़ मैंने बताई कि अगर रिंग का एलिमेंट लेफ्ट से आप राइट से कंपोज कर रहे हैं तो राइट आइडियल, लेफ्ट से कंपोज कर रहे हैं तो लेफ्ट आइडियल। ये दोनों टाइप्स मैंने आपको बताए। और मैंने ये बताया कि कोई भी रिंग आपका हो उसके पास दो इम्प्रॉपर आइडियल्स एग्जिस्ट करते हैं। एक आपका ये केवल जीरो एलिमेंट को कंटेन करने वाला आइडियल जिसको नल आइडियल बोलते थे, और ये पूरा का पूरा रिंग जो होता है ये खुद का आइडियल होता है। तो ये दोनों आइडियल, नल आइडियल और यूनिट आइडियल जो होते हैं इम्प्रॉपर, इनके अलावा प्रॉपर होते हैं। और सिंपल रिंग की भी डेफिनेशन बताई। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, फिर चीज़ें कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आगे प्रूफ करेंगे कि कर्नल जो होता है मॉर्फिज्म का वो भी आपका एक आइडियल होता है।